बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 23 अप्रैल 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में 8 दरवाजे हैं, इनमें एक दरवाजे का नाम रेयान है। इस दरवाजे से वही जाएंगे जो रोज़ा रखते हैं। इसके बाद इस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोज़ों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर की अचानक तब्दीली पर सोशल मीडिया पर कुछ अफराद ने काफ़ी गुमराहकुन वीडियो शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सफ़ीर को सऊदी अरब से निकाल दिया गया है और दूसरा सफ़ीर आ गया है। ये इंतहाई गुमराहकुन ख़बर है, क्योंकि 3 महीने पहले पाकिस्तान और यूएई के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने सफ़ीरों की तब्दीली का फ़ैसला किया था। लिहाजा पाकिस्तान का सफ़ीर सऊदी अरब से अचानक नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के तहत 3 महीने बाद तब्दील हो रहे हैं। दोनों जगहों पर यूएई और सऊदी अरब में रिटायर्ड फ़ौजी यहाँ पर सफ़ीर मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिन्होंने आज से बाकायदा अपना चार्ज भी संभाल लिया है। सऊदी अरब में आने वाले बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो कंपनी वीज़े पर या अपना वीज़ा लेकर आते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल यहाँ अकामा बनाने में होती है। याद रखें, सऊदी लेबर लॉ में वाज़ेह कवानीन हैं कि अगर आपकी कंपनी 3 महीने तक आपका अकामा नहीं बनाती या आपको 3 महीने तक तनख्वाह नहीं देती तो लाजमी तौर पर आप अपनी कंपनी तब्दील करवा सकते हैं, दूसरी जगह से तलब डलवा कर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। 14 मार्च 2021 से सऊदी अरब में लेबर लॉ के लिहाज से जो नए कवानीन आए हैं, उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर यह बात की गई है कि नए वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की अफराद 1 साल अपने पहले कफ़ील के साथ काम करेंगे। मगर मसला ये है कि अगर पहला कफ़ील अपने वर्कर्स को तनख्वाह ना दे या इनके अकामे ना बनाए तो वर्कर क्या करें। इस बारे में आपके कवानीन यानी गैर मुल्की वर्कर्स के कवानीन बहुत वाज़ेह हैं कि लाजमी तौर पर मकतबा अमल से रुजू किया जाए और पहले कफ़ील से जान छुड़ाई जाए, दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र लिया जाए। मकतबा अमल इस बारे में आपकी भरपूर मदद करेगा। याद रखें, 3 महीने लाजमी तौर पर आपके वीज़े के लिहाज से मुकम्मल सऊदी अरब में होने चाहिए। अकामा नहीं बन रहा तो आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले सकते हैं, मगर तलब डलवाने से पहले बेहतर है कि अपने को सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत यानी मकतब अमल में लाया जाए ताकि वो आपका आसानी से ट्रांसफ़र करवा दें। मक्कातुल मुकरमा से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने एक सऊदी शहरी और एक गैर मुल्की को गिरफ़्तार किया है, जो कि जाली पुलिस के अफराद बनकर मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद से रकम छीनते थे, इनकी रिहाइश गाहों में घुस जाते थे और इन्हें तंग करके डरा धमका कर इनसे रकम लेकर फ़रार हो जाते थे। मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद ने यह शिकायत की कि कुछ अफराद आते हैं जो कि पुलिस के भेस में इनसे रकम लेते हैं। जब इन्हें पूछा जाता है कि वो हमारी रकम लेकर क्यों जा रहे हैं, हमारे अकामे देखें जो कि कवानीन के मुताबिक सही हैं, तो वो उस पर ध्यान नहीं देते, रकम लेकर गायब हो जाते हैं। पुलिस ने तमाम सूरत-ए-हाल देखते हुए मुकम्मल मनसूबाबंदी करने के साथ इन दोनों अफराद को गिरफ़्तार किया है, जो कि 30 साल के करीब हैं। इसमें एक सऊदी शहरी और गैर मुल्की हैं। इनके केस को सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरबियन एयरलाइन के एक ट्वीट को सोशल मीडिया पर काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें कहा गया कि 20 ममालिक के लिए जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अभी सऊदी हुकूमत की जानिब से बंद की गई हैं, यानी आर्जी पाबंदी लगाई है ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना ज़्यादा ना फैले। क्या 17 मई 2021 से इन ममालिक के लिए भी इंटरनेशनल परवाज़ें जारी होंगी या कि नहीं। दोस्तों, याद रखें, पाकिस्तान, इंडिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, टर्की, अमेरिका, जर्मनी, इटली, ब्राज़ील, पुर्तगाल, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, मिस्र और लबनान इसमें शामिल हैं। मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक गैर मुल्की ने यह सवाल ट्विटर पर सऊदी एयरलाइन से किया था कि क्या 17 मई को रात 1 बजे से तमाम इंटरनेशनल परवाज़ें पर पाबंदी ख़त्म हो जाएगी, तो जिसके जवाब में सऊदी एयरलाइन ने यह कहा कि फ़िल वक्त 17 मई से इन 20 ममालिक के लिए फ़ैसला नहीं किया गया, इसका फ़ैसला सऊदी अरब की हुकूमत करेगी।
मगर दीगर जो भी ममालिक हैं उनके लिए एहतियाती तदाबीर के साथ 17 मई 2021 से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुल जाएंगी। लिहाजा दोस्तों, सऊदी हुकूमत की जानिब से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हम 17 मई 2021 से कुछ दिन पहले या फ़ौरन या उसी दिन इंटरनेशनल परवाज़ों के बारे में कोई अच्छी खबर सुन सकते हैं। लिहाजा ये कहना कि 17 मई से कोई मखसूस दिन है, इसी दिन इंटरनेशनल परवाज़ें चल जाएंगी जिसमें 20 ममालिक शामिल हैं, आगे पीछे कुछ दिन हो सकते हैं, मगर इंटरनेशनल परवाज़ों के बारे में इंशाअल्लाह कोई अच्छी खबर इन ममालिक के लिए ज़रूर आएगी। लिहाजा एहतियाती तदाबीर पर अमल करते रहें। सऊदी वजारत सेहत ने अपने मुलाजमीन जो वबाई मर्स कोरोना की ड्यूटी के दौरान ओवर टाइम करते हैं, इन्हें मुकम्मल तौर पर ओवर टाइम देने के लिए कह दिया है। तमाम इदारों हॉस्पिटल्स को बाकायदा ये बता दिया गया है कि लाजमी तौर पर ओवर टाइम के बारे में कोई शिकायत इन्हें मौसूल नहीं होनी चाहिए। तो हकदार हैं ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद भी ओवर टाइम करते हैं ताकि वबाई मर्स कोरोना के जो मरीज़ हैं उन्हें सहूलियात दी जा सकें, तो इन्हें लाजमन ओवर टाइम दिया जाए। याद रखें, वजारत सेहत के डिपार्टमेंट बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से है, वो काम करते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया और फ़िलिपीन के अफराद भी काफ़ी अक्सरियत में गैर मुल्की अफराद काम करते हैं। इनके लिए ओवर टाइम को लाजमी करार दिया गया है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि जुम्मा 23 अप्रैल को सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश का भी इम्कान है, तमाम लोग एहतियात करें। जबकि जज़ान, असीर, बहा, मक्कातुल मुकर्रमा के बलाई इलाकों में तेज़ हवाएं पहले चलेंगी, गर्दो गुबार का तूफ़ान आएगा, उसके बाद गरज चमक से बारिश होगी। सऊदी महकमा मौसमियात ने अपने बयान में कहा कि मदीना मुनव्वरा, तबूक, अल-जौफ और हुदूद शुमालिया रीजन्स गैर मुस्तहक मौसम की जद में होंगे। कौमी मरकज़ ने बताया कि सऊदी अरब में जुमे को सबसे ज़्यादा गर्मी मक्कातुल मुकर्रमा में 42 डिग्री रिकॉर्ड पर आई है, जबकि अबहा के इलाके में 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड पर आया है। कौमी मरकज़ ने मज़ीद बताया कि हदूद शुमालिया, अल-जौफ, तबूक रीजन में हल्की बारिश दरमियाने दर्जे की बारिश में तब्दील हो जाएगी, जबकि मज़ीद अगले कुछ रोज़ में हाइल और कसीम के इलाकों में भी बारिश होगी। सऊदी अरब के इलाके नजरान में एक इंतहाई अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है, जिसमें 4 अफराद के मौके पर ही जान बाक होने की इतलात मौसूल हुई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जबकि 4 अफराद ज़ख्मी भी हैं, जिसमें 2 की हालत काफ़ी नाजुक है। सऊदी हिलाल अहमर की जानिब से जो तफसीलात आई हैं कि 2 गाड़ियों में इंतहाई खौफनाक तरीके से हादसा हुआ, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हिलाल अहमर और ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक फौरी तौर पर जाए वक़ूफ़ पर एम्बुलेंसेस को रवाना किया गया। जैसे ही एम्बुलेंसेस मौके पर पहुंची तो 4 अफराद इंतकाल कर चुके थे, जबकि 2 शदीद ज़ख्मी थे और 2 को हल्के ज़ख्म आए थे। ट्रैफिक हादसे की वजह अभी तहकीकात जारी हैं कि क्या बनी, इसमें सऊदी शहरी हैं या गैर मुल्की अफराद, ये तफसीलात भी नहीं आई। ज़ख्मी अफराद को और जो भी इंतकाल किए हैं उन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। खातिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा है कि हमारा हदफ 2030 तक 50% माहौल दोस्त तवानाई का हसूल है। देरपा तरक्की के लिए दुनिया भर के ममालिक के हालात को मद्देनज़र रखते हुए जामिया हिकमत अमली तैयार करना होगी। माहौलियाती तब्दीली की चैलेंजों से निपटने के लिए आलमी ताउन का मेयार बुलंद करना होगा। याद रखें, सऊदी अरब में वसी पैमाने पर सोलर एनर्जी के ज़रिए तवानाई यानी इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के लिए सऊदी हुकूमत इक़दामात कर चुकी है और बहुत बड़े प्रोजेक्ट सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं, जिस पर लाखों गैर मुल्की अफराद को इंशाअल्लाह रोज़गार भी मिल रहा है।